हे गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए टॉपिक की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख स्रोत, जो साहित्य के स्रोत हैं उनको। और आपके लिए आज मैं धमाकेदार टेस्ट भी लेके आया हूं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का साहित्य स्रोत। तो राजस्थान का साहित्य स्रोत में साहित्यकार देखेंगे और साहित्य के स्रोत, साहित्य देखेंगे, राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार दोनों को देखने जा रहे हैं। तो एक तरफ मैंने लिखे हैं राजस्थान के साहित्य और एक तरफ लिखे हैं साहित्यकार। तो देखते हैं सबसे प्रथम हम पृथ्वीराज रासो को। ये किसने लिखा है? तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। दूसरा विशलदेव रासो, ये किसने लिखा है? तो नरपति नाहले ने लिखा है। तीसरा हम्मीर रासो, ये किसने लिखा है? तो ये जोधराज ने लिखा है। चौथा है हम्मीर रासो, ये शारंगधर ने लिखा है। इसके 2 पार्ट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा सगत रासो, जो कि गिरधर आसिया ने लिखा है। किसने लिखा है? गिरधर आसिया ने। उसके बाद छठा है हमारा वेली किशन रुक्मिणी, ये किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज राठौर ने लिखा है। किसने? पृथ्वीराज राठौर ने। उसके बाद सातवां है हमारा अचलदास खिचीरी वचनिका, जो कि शिवदास गादड़ के द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखी थी? शिवदास गादड़ ने। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। आगे देखते हैं कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा है? तो वो पद्मनाभ ने लिखा है। किसने लिखा है? पद्मनाभ ने लिखा है। नौवा है हमारे बीच में पातल और पीथल, किसने लिखा है? तो कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। किसने लिखा है? कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। धरती धोरारी किसने लिखा है? तो कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लीलटास किसके द्वारा लिखा गया है? तो लीलटास लिखा गया है कन्हैया लाल सेठिया ने। कन्हैया लाल सेठिया ने हमारे 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से राजस्थान साहित्य के? देख लो, पातल पीतल लिखा है, धरती धोरारी लिखा है, लीलटास लिखा है। आगे देखते हैं रूठी रानी, या फिर एक और रूठी रानी के अलावा चेतावनिया चूंगटिया किसने लिखा है? तो केसरी सिंह बारट ने लिखा है। किसने लिखा है? केसरी सिंह बारट ने। कौन सा? चेतावनीरा चुंगटिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं राजस्थानी कहावता किसने लिखी है? तो मुरलीधर व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है? मुरलीधर व्यास ने लिखी है। राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा है? तो सीताराम लालस ने लिखा है। किसने लिखा है? सीताराम लालस ने लिखा है। उसके बाद देखते हैं नैनसेरी ख्यात किसने लिखी है? तो मेहनूत नैनसी ने लिखी है। किसने? मोहनोत नैनसी ने। आगे देखते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत, मतलब मारवाड़ रे परगनारी विगत, ये किसने लिखा है? तो ये भी मोहनोत नैनसी ने लिखा है। यहाँ तक हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे बीच में राजस्थान के साहित्य थे राजस्थानी लैंग्वेज में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं जो संस्कृत साहित्य लिखा हुआ है राजस्थान का, वो किसने लिखा है और कौन कौन सा साहित्य है। तो शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? तो जानक ने लिखा है। हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा है? तो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है। किसने लिखा है हम्मीर महाकाव्य? नयन चंद्र सूर्य ने। इसके जो आपके संस्कृत महाकाव्य होने वाले हैं राजस्थान के, वो आपको हर एक इम्पोर्टेंट ही मिलेगा, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इनको नज़र बनाए रखें, इनको याद करते रहें। हम्मीर मदमर्दन किसने लिखा है? तो जयसिंह सूर्य ने लिखा है। कुवलय माला किसने लिखी है? तो उद्बोधन सूर्य ने लिखा है। वंश भास्कर और छंद मयूर किसने लिखा है? तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी वाले ने लिखा है। कहाँ के थे सूर्यमल मिश्रण? तो बूंदी के थे। इनका नाम मिश्रण भी मिल जाता है, मिश्रण भी मिल जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छठा नृत्य रत्नकोश किसने लिखा है? तो राणा कुंभा ने लिखा है। भाषा भूषण किसके द्वारा लिखा गया है? तो जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जसवंत सिंह के द्वारा। एकलिंग महात्मा किसने लिखा है? तो कान्हाजी व्यास के द्वारा। किसने लिखा है? कान्हाजी व्यास द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम ललित विग्रहराज किसने लिखा है? तो कवि सोमदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? कवि सोमदेव ने लिखा है। उसके बाद हमारा हो गया राजस्थानी का महाकाव्य, हो गया राजस्थानी साहित्य हो गए। उसके बाद हमने संस्कृत साहित्य देख लिया, संस्कृत के महाकाव्य देख लिए जो कि राजस्थानी लैंग्वेज में थे, राजस्थान के बारे में थे। उसके बाद हम देखते हैं फारसी साहित्य, जो हमारे बीच में जो फारसी लोग रहे या फिर जो मुस्लिम आक्रांताओं के जो लोग रहे, उनका जो साहित्य रहा हमारे बीच में, राजस्थान के बीच में, उसको देख लेते हैं हम। तो पहला है चचनामा, ये किसने लिखा है? तो अली अहमद ने लिखा है। किसने लिखा है? अली अहमद ने। मिफ्ताउल फतू किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। उसका तीसरा है हमारे बीच में ख्वाजा उल फतू, किसने लिखा है? ख्वाजाइन उल फतू, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। तुजो के बाबरी बाबरनामा, ये किसने लिखा है? तो बाबर ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। तुर्की लैंग्वेज में लिखा था है। कौन सी लैंग्वेज में? तुर्की लैंग्वेज में।
हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। तुझे के जहांगीरी किसने लिखा है? तो जहांगीर ने लिखा है। तारीख राजस्थानी किसने लिखा है? तो कालीराम कायस्थ ने लिखा है। किसने लिखा है? कालीराम कायस्थ ने। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं कराया तो। आगे देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है 58-57 की क्रांति। क्या चलने वाला है? 58-57 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोटा के क्रांतिकारियों में मेजर बर्टन की हत्या की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो इसका उत्तर है मधुरेश मंदिर कोटा में। कहाँ पे? मधुरेश मंदिर कोटा में। किसकी हत्या के लिए योजना बनाई गई थी? तो मेजर बर्टन की। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कब की गई? ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे बीच में कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कब की गई? तो उत्तर है इसका 15 अक्टूबर 1857। कब की गई? 15 अक्टूबर 1857 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में? तो कोटा के विद्रोह के समय कोटा का शासक कौन था? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये कौन था? राम सिंह सेकंड। कौन? राम सिंह सेकंड, जिसको नज़रबंद कर दिया गया था कोटा के किले में। ठीक है, राम सिंह सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चौथा हमारे बीच में क्वेश्चन है, कोटा के महाराव को कोटा दुर्ग में नज़रबंद करवा दिया था, जिनको किसके सहयोग से मार्च 1858 को आज़ाद करवाया? तो किसके सहयोग से कराया था? तो मदन पाल। कहाँ के शासक थे ये करौली के शासक थे। इनके सहयोग से इनको नज़रबंद से हटवाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा टॉपिक। आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताने में फांसी पाने वाला 58-57 क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था? तो राजपूताने में फांसी पाने वाला 58-57 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था? तो मेहराब खान था। कौन था? मेहराब खान था। छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस छावनी में विद्रोहियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा कहाँ पे दिया गया था? कौन सी छावनी में? एरनपुरा छावनी में। यहाँ तक आगे देखते हैं। 1857 के संग्राम में आसोप जोधपुर के शासक कौन थे? कहाँ के? आसोप जोधपुर के। तो कौन थे? शिवनाथ सिंह। कौन? शिवनाथ सिंह। आठवां क्वेश्चन है हमारे बीच में। 1857 के संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो अजीत सिंह कहाँ के थे? आलनिया नागौर के। कहाँ के? आलनिया नागौर के। उसके बाद आउवा के क्रांतिकारियों की कुलदेवी कौन थी? कहाँ के? आउवा के क्रांतिकारियों की कुलदेवी सुगाली देवी। कौन थी? सुगाली देवी। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? किसका? बिथोड़ा का। तो कब लड़ा गया था बिथोड़ा का युद्ध? 8 सितंबर 1857। कब? 8 सितंबर 1857। और इसके जस्ट 10 दिन बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चेलावास का युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में 11वां क्वेश्चन। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 सितंबर 1857 को। आगे देखते हैं। आउवा के प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? आउवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को। आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारे बीच में क्या है? बिथोड़ा, चेलावास और आउवा तीनों स्थान पर किन जिलों में हैं? यह अभी किस जिले में है? कौन कौन सा? बिथोड़ा, चेलावास, आउवा तीनों स्थान किन जिलों में है? तो पाली में है। कहाँ पे है? पाली में है। आगे देखते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो ओनार सिंह पंवार। कौन? ओनार सिंह पंवार। कहाँ के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे ये? बिथोड़ा के युद्ध में। ठीक है। 15 क्वेश्चन है हमारे बीच में। चेलावास के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? कहाँ के युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। तो मॉकमैशन। कहाँ कौन प्राप्त हुआ मृत्यु को? मॉकमैशन। कहाँ के युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। आगे देखते हैं। कौन से युद्ध में काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है? कौन से युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास का युद्ध, जिसमें मॉकमैसन मरा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम। मेजर बर्टन की हत्या कोटा महाराव राम सिंह सेकंड की लिलिप्तता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था? तो मेजर बर्टन की हत्या और कोटा महाराव राम सिंह सेकंड की लिप्तता अर्थात नज़रबंदी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था? लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में। तो आगे देखते हैं। इसके बाद 18वां हमारा बीच में क्या क्वेश्चन है? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? किसका? तात्या टोपे का। तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग।
19वां क्वेश्चन है हमारे बीच में, तात्या टोपे किस विद्रोही सेना का सेनापति था? तो ग्वालियर का। कहाँ का? ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर एमपी। ठीक है, आगे देखते हैं। तात्या टोपे 1857 के संग्राम के दौरान कितनी बार राजस्थान आया था? तो 2 बार आया था। कितनी बार आया था? 2 बार। यहाँ हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।